हेलो, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। मैं रंजन कुमार और आज हम लोग का क्लास संस्कृत आवेदन पत्र लिखने पर होगा। मतलब आज का क्लास जो है हमारा आवेदन पत्र लेखन पर होगा। संस्कृत में ये क्वेश्चन जो है 4 अंक का रहता है कि जैसे क्वेश्चन है कि 2 दिन की छुट्टी के लिए संस्कृत में प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। तो 2 दिन की छुट्टी के लिए रहे या जितना दिन का छुट्टी रहे, अगर प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखने बोले तो ऐसे लिखना है। उसका देखिए हम संस्कृत और हिंदी दोनों एक ही साथ लिखते गए हैं ताकि आपको याद करने और पढ़ने में आसानी हो सके। तो जैसे लिखेंगे कि सेवायामा, सेवायामा का हिंदी क्या हो गया? तो सेवा में श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया, श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमंत मतलब हो गया श्रीमान, प्रधानाचार्य महोदय यानी कि प्रधान, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। और नीचे अपना स्कूल का नाम लिखना। यहाँ पे जो भी जिसका स्कूल का नाम है वो अपना अपना लिख देंगे। जैसे मेरा है गुलाबी महतो उच्च विद्यालय, भलियाम रखा हुआ है तो वो लिखे नहीं है, बाकी अपना अपना सब लिख दीजिएगा, डॉट 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 इसलिए डाल दिए। तो जो भी नाम होगा अपने स्कूल का यहाँ भर लीजिएगा। विषय, आप किस विषय में छुट्टी लेना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ लिखें कि दीनद्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। दीनद्वयस्य मतलब 2 दिनों की, अवकाश मतलब छुट्टी, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्रम यानी कि आवेदन पत्र। तो किस संबंध में हम लिख रहे हैं? तो 2 दिन की छुट्टी के संबंध में लिख रहे हैं। ठीक है। फिर अब लिखेंगे यहाँ महाशय, महाशय से स्टार्ट करेंगे, इसके नीचे लिखते हैं महाशय। अब लिखेंगे कि सविनय निवेदन अस्ति यत् अहम ज्वारेन पीड़ित अस्मि। इसका हिंदी क्या हुआ? सविनय निवेदन अस्ति मतलब सविनय निवेदन है कि, देखिए यहाँ हिंदी भी लिखते गए, आपको सिर्फ संस्कृत लिखना है, बस याद करने और पढ़ने के लिए जो है हिंदी हम लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो सविनय निवेदन अस्ति मतलब सविनय निवेदन है कि अहम ज्वारेन, अहम का मतलब होता है मैं, ज्वारेन का मतलब होता है बुखार, अहम ज्वारेन मैं बुखार से पीड़ित अस्मि मतलब पीड़ित हूँ। अहम अहम ज्वारेन पीड़िता अस्मि यानी कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अतएव अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थः अस्मि। अतएव अहम विद्यालयम आगंतुम मतलब अतएव का संस्कृत क्या होता है? अतएव का क्या होता है? इसलिए। अहम का क्या हो गया? मैं, विद्यालयम तो विद्यालय, और आगंतुम, आगंतुम का मतलब होता है आने में, और असमर्थ अस्मि तो असमर्थ अस्मि का मतलब हो गया हूँ। असमर्थ का असमर्थ ही रह गया, अस्मि का होता है हूँ। तो अतएव अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, तो इसका हिंदी क्या हो गया? इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। फिर अतः मह्यम दीन द्वयस्य, अतः इसलिए, मह्यम दीन द्वयस्य, मह्यम मतलब मुझे, दीन द्वयस्य मतलब 2 दिनों के लिए। जैसे डेट देंगे कि इतना तारीख से इतना तक, जैसे हमने यहाँ लिखा है 5/2/2024 से 6/2/2024, 2 दिन का ही बोला है ना, तो एक 5 और दूसरा 6, तो 2 दिन छुट्टी मिल गया 5 से 6 तक। तो यावत मतलब तक, अवकाशम प्रदाय कुर्वन्तु, उपकुर्वन्तु मतलब अवकाश यानी कि छुट्टी प्रदान करने का उपकार करें। तो इसलिए देखिए ब्रैकेट में लिखें अतः मह्यम दिन द्वयस्, तो इसलिए 2 दिन की इतना तक छुट्टी देने का उपकार करें। फिर नीचे यहाँ लिखते हैं भवतः आज्ञापालक छात्र, मतलब इसका हिंदी क्या हुआ? आपका आज्ञाकारी छात्र। भवतः आज्ञापालक छात्र का मतलब आपका आज्ञाकारी छात्र, और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। हो गया, इतना ही करना था। यहाँ पे डेट लिख देंगे कि कितना तारीख को आप लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ याद रखिएगा, ये नहीं कि यहाँ डेट कुछ और दिया यहाँ कुछ और दे दिए। तो यहाँ वो डेट देना, जैसे आपको छुट्टी कब चाहिए? 5 तारीख से, तो आप आवेदन कब? 4 तारीख में लिखे होंगे। तो यहाँ हम इसलिए देखिए लिखे हैं 4/2/2024 को हम ये आवेदन लिख रहे हैं, और छुट्टी हमको चाहिए 5 और 6 2 दिन। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन रहता कि अपने भाई के शादी में शामिल होने छुट्टी के लिए जो है आवेदन पत्र लिखें, तब क्या करते? तब देखिए कुछ नहीं करेंगे, यही रहेगा, एकदम सेम टू सेम रहेगा, बस हमको थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ा सा कहाँ पे चेंज कर दें? तो लिखना तो प्रधानाध्यापक को ही है, लेकिन यहाँ कारण बदल जाएगा। लेना तो छुट्टी लेना यहाँ तक ठीक रहेगा, विषय भी छूट ठीक रहेगा,
लेकिन अब यहाँ जो लिखेंगे ना 2 दिन की छुट्टी लेंगे, लेकिन ये अब यहाँ इसको क्लियर करेंगे कि सविनय निवेदन अस्ति यत् अहं ज्वरेण पीड़ितः अस्मि। हम यहाँ क्या बोले थे कि मैं बीमार हूँ, लेकिन अब हमको बीमारी वाला बहाना तो बोल नहीं रहा है, ये बोल रहा है भाई के शादी में शामिल होने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे सविनय निवेदन अस्ति यत् मम भ्रातृ विवाह अस्ति, मेरे भाई का विवाह है। यत तक लिखेंगे सविनय निवेदन अस्ति यत, मतलब सविनय निवेदन है कि, यत तक लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे मम भ्रातृ विवाह अस्ति, मतलब मेरे भाई का विवाह है। अतएव अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मह्यम दिन द्वयस्य 5/2/2024 6/2/2024 तक यावत अवकाशम प्रदाय उपकुर्वन्तु, इसलिए 2 दिनों की यानी 5/2 से 6/2 तक छुट्टी देने का उपकार करें या कृपा करें। देखिए 2-2 हो गया एक ही में, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देना। यहाँ कारण में जैसे यहाँ हम लिखे हैं बुखार के कारण नहीं आना चाहते हैं, तो वहाँ लिखेंगे मम भ्रातृ विवाह अस्ति। इतना लिख दीजिएगा, एकदम 4 नंबर फिक्स है। किसी भी टॉपिक पे आ जाए, अगर प्रधानाध्यापक को लिखने बोले ना, अगर ये वाला नीचे नहीं आ रहा है, आपको कुछ नहीं लिखने आ रहा है, तो कम से कम ये तो लिख सकते हैं ना। सेवा में लिख दीजिएगा, ये हिंदी वाला नहीं लिखना है, ये सब याद करने के लिए। सेवा में लिख दीजिएगा श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ लिख दीजिए। फिर ये विषय में जो यहाँ दिया होगा, देखिए यहाँ छुट्टी के लिए बोल रहा है तो यहाँ दे देंगे अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। बाकी आपको नहीं आ रहा कुछ भी यहाँ विषय लिख दीजिएगा, महाशय तक यहाँ तक लिख दीजिएगा, तो 1-2 नंबर कुछ ना कुछ वो दे ही देगा। अब बीच में जो मन होगा बैठा के अपने मन से भर दीजिएगा। अगर याद नहीं रहा, किसी दूसरे टॉपिक पे दे दिया, तो बाकी इसको तो याद ही कर लीजिएगा। एक ना एक रहता है ये, अब खुद मतलब भाई के शादी में, बहन के शादी में शामिल होने के लिए, या किसी कारणवश सिर्फ दे देगा कि छुट्टी लेने के लिए। अब 2 दिन 3 दिन जितना देगा उसके अनुसार लिख लेंगे आप लोग। तो आज भर के लिए इतना ही। अभी 4-5 दिन और बचा हुआ है एग्जाम में, और किसी टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय।